कर रहे हैं कर कट गया था। हो गया आप देखें। हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार टेक्स्ट कर दीजिए। तो क्लास स्टार्ट करेंगे आज को हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग का। चलिए ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज को। एक सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का क्लास, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज को, और हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। बेसिकली फिफ्थ सेमेस्टर में ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और पढ़ना ही बहुत जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है, इससे क्या बेनिफिट है सिविल इंजीनियरिंग में, और सिविल इंजीनियरिंग में ही इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ते हैं, ये सब सब देखेंगे अभी। चलिए। अब सबसे पहले इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इरिगेशन क्या होता है। देखिए आराम से जुड़े रहिए क्लास में, कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा फोकस अगर करना है तो वो कर देते हैं। मेरा कैमरा में डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? चलिए। देखिए धीरे धीरे अगर क्लियर नहीं है तो फोकस ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आज हम लोग बेसिकली पहला क्लास है तो पहला क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। ठीक है, पहला क्लास में इंट्रोडक्शन देखेंगे तो सबसे पहले इरिगेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका नेसेसिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब सब देखेंगे। तो आराम से क्लास में जुड़े रहिए। आप लोग को नोट्स जो भी है सब चीज़ प्रोवाइड होगी, कर दिया जाएगा। ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी बस सुनेंगे, आप लोग को बस सुनने का काम है, समझने का काम है। जो दिक्कत होगा जब हम पूछेंगे तो आप बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रहा है। आज को हम लोग देखेंगे बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और दूसरा बात ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे वो लोग, इजीली समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग शुरू करते हैं आज को। ठीक है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में सबसे पहला आता टर्म आता है इरिगेशन। अब बेसिकली आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सबको इरिगेशन का मतलब जानते ही हैं, इरिगेशन होता क्या है। तो शुरू से सुनते आते होंगे इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन। ठीक है। तो इरिगेशन क्या होता है, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इरिगेशन एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है वाटर का। मतलब इरिगेशन हम लोग आर्टिफिशियली करते हैं। कैसे? वाटर को, मतलब वो जहाँ पे भी वाटर हम लोग का आपका, हम लोग वाटर को स्टॉक करके रखते हैं, वहां से हम लोग वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोग को वाटर चाहिए प्लांट ग्रोथ के लिए। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो सिंपल टर्म में अगर डिफाइन करें तो सीधा बोलेंगे द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, किसमें? टू द सॉइल। किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप। इसी को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है। देखिए बहुत ही इजी समझ में आएगा और बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इस सब्जेक्ट को इतना अच्छा से क्लियर कर देंगे कि आप लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं। और अगर थोड़ा सा हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है बोर्ड वाला तो कोई दिक्कत है नहीं, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, आराम से नोट्स में देखिएगा।
सब चीज़ क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है, बस अभी आपको सुनना है। आप इंट्रोडक्शन है, सुनिए, जानिए और समझिए, ठीक है। तो इरिगेशन बेसिकली इसी को बोलते हैं, मतलब हम लोग वाटर का आर्टिफिशियली यूज कर रहे हैं, सॉइल तक पहुंचा रहे हैं, किस लिए? ताकि हम लोग का क्रॉप ग्रो कर सके, हम लोग जो फसल लगाएंगे उसके लिए। अब अगर देखा जाए तो इरिगेशन तो हम लोग देखते हैं, लेकिन इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है? जब इरिगेशन आपको पता चल गया तो इरिगेशन इंजीनियरिंग मुझे भी पता चल जाएगा कि इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में इरिगेशन इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग को बोल सकते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सीधा सीधा बात। और इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है? डैम कंस्ट्रक्ट होता है, डैम का मेंटेनेंस होता है, डैम बनाने से पहले इसका इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या जितना डैम सिर्फ नहीं, जितना भी इरिगेशन स्ट्रक्चर है, जैसे कि डैम, कैनाल, ब्रिज, ये सब जो भी है। तो अब हम लोग देखते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, तो बोल सकते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग को हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग इसको बोल सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ही आप इसको बोलिए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये ब्रांच क्या? सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग को बोल सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सबसे पहला हो गया। उसके बाद ये अब किससे डील करता है? ये डील विद सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। दूसरा कंस्ट्रक्शन, और क्या बोल सकते हैं? प्लानिंग, मेंटेनेंस। किसका? ये सब किसका? ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर विच आर कनेक्टेड टू इरिगेशन। मतलब क्या, हम लोग सीधा सीधा सिंपल वर्ड में क्या समझे, क्या हम ये बताएं, ये सब क्या लिखे? सीधा सीधा हम लोग समझे कि एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का, दूसरा इन्वेस्टिगेशन करता है, प्लानिंग करता है, कंस्ट्रक्शन करता है और मेंटेनेंस भी करता है। कौन सा स्ट्रक्चर का? ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इरिगेशन से रिलेटेड है, जैसे आपको बोले डैम, कैनाल, ये सब, ठीक है। अब इरिगेशन का क्या नेसेसिटी पड़ा, ये भी चीज आप लोग जानते हैं। तो बहुत इजी है, इरिगेशन का नेसेसिटी क्या पड़ा हम लोग को, इरिगेशन करनी जरूरी क्यों पड़ा, हम लोग क्यों इरिगेशन को कर रहे हैं, बिना इरिगेशन का हम लोग का काम क्यों नहीं चल रहा है। तो नेसेसिटी देखते हैं इरिगेशन का। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, चलिए यही देख लेते हैं। तो ये पानी तो ऐसा नहीं है कि 12 महीना पड़ता है, 12 मंथ इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना देश का बात कर रहे हैं। और भी बाकी सारा मतलब सारा कंट्री का एक तरह से अभी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 12 महीना पानी पड़ता है। और अगर आपको 12 महीना फसल लगाना है, आपको फार्मिंग करना है, तो फिर पानी तो आपको रेनफॉल के थ्रू तो मिलेगा नहीं, आपको कहीं ना कहीं से सप्लाई करके पानी लेना ही पड़ेगा, इरिगेशन करना ही पड़ेगा। तो जनरली यही है। और दूसरा बात, अब वैसे भी पानी टाइम पे अब पड़ने नहीं लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, कभी मन हुआ पानी पड़ गया, कभी मन हुआ पानी नहीं पड़ा, कभी मन हुआ सुखाड़ घोषित हो गया, कभी मन हुआ कि बाढ़ आ गया, मतलब कोई निश्चित नहीं है। एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल, नेसेसिटी का मतलब रीजन नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल। ठीक है, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझा देंगे। इससे पहले थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर से पहले ही हम लोग बढ़िया से पढ़ा चुके हैं, सबको समझा चुके हैं, क्लियर करा चुके हैं। बिना पढ़े आप लोग को मतलब बस आप क्लास कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। बस उसके बाद नोट्स, आपको बस अपना नोट्स कंप्लीट रखना है, उससे कुछ नहीं देखना। आराम से चिल कीजिए, खाली क्लास कीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना।
बस आपको यहाँ पढ़ना है और आपका नोट खाली कंप्लीट होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं, इतना नहीं आपको क्लियर हो जाएगा पूरा इरिगेशन। ठीक है। पहला, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल। दूसरा, लेस रेनफॉल। और क्या कारण हो सकता है? और कारण आप कुछ बोल सकते हैं? इम्प्रूवमेंट ऑफ पेरिनियल क्रॉप। ये किस टाइप का क्रॉप होता है? ऐसा क्रॉप जिसको हम लोग 12 मंथ उगा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, बरसात तो जनरली 2-3 महीना 4 महीना ही होता है। हर सारा महीना होता नहीं है। और जब बरसात नहीं होता तब आपको जो क्रॉप उगाना पड़ेगा, तो आप इरिगेशन करना ही पड़ेगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग पेरिनियल क्रॉप अगर उगाएंगे तो उसके लिए भी इरिगेशन का जरूरत पड़ेगा। और ये सब क्रॉप उगाएंगे नहीं तो एग्रीकल्चर जो होगा सिर्फ 4 महीने एग्रीकल्चर खोल करके थोड़े अपना जिंदगी चला लेगा। तो 12 महीना आपको क्रॉप उगाना पड़ेगा अगर आप फार्मर हैं, अगर आपको अपना जिंदगी चलाना है। तो वही बात है। चौथा हो जाएगा वाटर कंट्रोल, वाटर सप्लाई। कंट्रोल वाटर सप्लाई हो गया 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट आप बोल सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया। देखिए, डेजर्ट में अगर आपको कोई भी क्रॉप, डेजर्ट में भी ऐसा नहीं है कि नहीं उगता है। ठीक है। डेजर्ट में भी क्रॉप उगता है। तो उस जगह पे तो पानी पड़ नहीं रहा है, तो वहाँ पे इरिगेशन कैसे होता होगा? उसके लिए तो हम लोग को इरिगेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर पानी पहुँचाना है तो इरिगेशन का प्रोसेस यूज करना ही पड़ेगा। तो एक तरह से पांचवा पॉइंट ये भी बोल सकते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। डेजर्ट, ठीक है। या फिर डेजर्ट एरिया बोल दीजिए। ये सब रफली बता रहे हैं। ठीक है। ये सब बस आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं ये सब। इसके बाद अगर आप एग्जाम में यही चीज आएगा तो आपको क्या है, ये सब लिखिएगा फिर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। इतना तो सबको आता ही होगा। बस हम समझा रहे हैं, समझना जरूरी है। क्योंकि अभी हम इससे नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल, अगर हम अभी 20 लाइन लिखा देंगे तो आपको याद रहने वाला वो वैसे भी नहीं है, चाहे जो हो जाए। आपको याद सिर्फ यही चीज रहेगा, क्योंकि ये चीज हम भी करके गुजरे हैं तो हमको बढ़िया से पता है क्या याद रहेगा क्या याद नहीं रहेगा। बस इसको आप याद रखिएगा तो इसी से आप बना के लीजिएगा, सिंपल सा बात। ठीक है। तो नेसेसिटी यही था। अब थोड़ा सा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लिया जाए, क्या होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए, एडवांटेज देखते हैं। ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो और वीडियो क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन नोट्स मिल जाएगा, नोट्स से आप लोग देखिएगा समझिएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं अभी बस उसको सुनिए और देखिए गौर से क्या लिख रहे हैं। एडवांटेज क्या क्या है, इरिगेशन में क्या एडवांटेज होगा सबको जानता होगा। सब बहुत सिंपल चीज़ है। चलिए आराम से इसको लिखते हैं। आप लोग लिखते ही समझ जाइएगा क्या लिख रहे हैं। जी जी। फूड प्रोडक्शन। नंबर दूसरा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फ्रॉम मतलब भूखमरी। ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। ठीक है। तीसरा, फ्लड कंट्रोल। सिविल इंजीनियरिंग आप लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा लगने वाला है, ये चीज आपको बता रहे हैं। बहुत इजीली समझ में आने वाला है।
तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आगे बहुत बहुत पानी सा समझ में आएगा, ठीक है। फ्लड कंट्रोल, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और क्या हो सकता है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। ये सब आपका एडवांटेज हो गया, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहला इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, इरिगेशन अच्छा होगा तो फसल आपका अच्छा उगेगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा। दूसरा, अगर मान के चलिए कभी आप क्रॉप लगाए, फसल लगाए, पानी नहीं पड़ा, अगर सुखाड़ हो गया वहाँ पे तो क्या होगा, सुखाड़ हो जाएगा तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा, आपका क्रॉप फेलियर भी हो सकता है। जितना भी आप पूंजी, जितना भी पैसा लगाए सब बर्बाद हो जाएगा। एक तरह से भूखमरी आ जाएगा, खाना कुछ रहेगा नहीं, खाएंगे क्या। तीसरा कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब ऐसा क्रॉप जिसको हम 12 महीना लगाते हैं, जिसको कैश क्रॉप बोल सकते हैं। लगाएं, लगाएं, उगाएं, बेचें, लगाएं, उगाएं, बेचें, मतलब कि आपको टाइम नहीं मिले, इस टाइप का क्रॉप आप लगा सकते हैं। फ्लड कंट्रोल, मान के चलिए डैम, इरिगेशन होगा तो हम लोग डैम बनाएंगे, कैनाल बनाएंगे, सब जो ड्रेनेज सिस्टम है सब सब डिजाइन करेंगे। अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या होगा, पानी जहाँ मतलब जैसे मुँह तैसे बहेगा, इससे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा, डैम वगैरह नहीं रहेगा तो होगा ना। तीसरा हो जाएगा आपका, ये हो गया इसका जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डैम बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। और वाटर जो रहेगा वहाँ पे स्टॉक, उससे हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई भी दे सकते हैं, जैसे कि शहर में जाता है वाटर सप्लाई। तो ये सब हो गया एडवांटेज। अब एडवांटेज है, दो चार को डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सब कॉमन टॉपिक है तो उतना दिमाग लगाना नहीं है, आराम से देखिए खाली। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा नोट्स, वहाँ से देख लीजिएगा। हैंडराइटिंग थोड़ा सा बोर्ड में खराब होगा ही। सबसे पहला आप रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। दूसरा हो जाएगा वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग। तीसरा हो जाएगा आपका डैम्प क्लाइमेट, ठीक है। चौथा हो जाएगा सॉइल इरोजन, ठीक है। और दो चार को जैसे प्रोडक्शन ऑफ फार्मसी, जैसे ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर पानी वहाँ कहीं पे इरिगेशन कर रहा है, पानी खड़ा रहेगा, पानी खड़ा रहेगा तो मॉस्किटो का वहाँ से ब्रीडिंग होगा। अगर पानी खड़ा रहेगा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, जिससे वाटर आपका जहाँ पे खड़ा रहेगा वहाँ पे सॉइल में धीरे धीरे वाटर वो एब्जॉर्ब करते करते क्या सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। क्लाइमेट डैम्प हो जाएगा, जहाँ पे पानी स्टोर रहता, देखते हैं डैम्पनेस आ जाता है सब जगह। उसके बाद आपका एक सॉइल इरोजन बहुत अच्छा ये पॉइंट है, क्योंकि देखते हैं कि ओवर इरिगेशन होने से क्या होता है, जो टॉप लेयर है सॉइल का वो जहाँ है वहाँ से उठ के कहीं और से आके जमा हो जाता है। तो जहाँ से उठ गया वहाँ का तो टॉप लेयर हट गया, टॉप लेयर हट गया मतलब क्या, उसका जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। यही सब है एडवांटेज डिसएडवांटेज, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से ये सब समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास के साथ इंट्रोडक्शन चैप्टर भी मुझे लगता है कि खत्म हो ही जाएगा। अगर कुछ टॉपिक बाद रहा बाकी रहा तो वो देख लेंगे, क्या दिक्कत। डिप्लोमा में कोई टेंशन लेना है नहीं आप लोग को, इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बाकी सारा सब्जेक्ट में भी मतलब ऐसा है कि इजीली समझ में आए। फोर्थ सेमेस्टर पार हो गया तो अब क्या ही दिक्कत। फोर्थ सेमेस्टर एक तरफ से देखा जाए तो सबसे टफ था आप लोग का। मतलब टफ नहीं था, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए एक दूसरे से तो बाकी ये सब तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको किताब में अलग अलग बुक में हर जगह अलग अलग टाइप का दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को आराम से जो हम बता रहे हैं इस पर फोकस कीजिए, इजीली आपको याद हो जाएगा, ये चीज़ हम गारंटी देते हैं याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इरिगेशन मेथड देखते हैं।
जो हम लिखा रहे हैं यही चीज़ याद कीजिएगा, और यही आप एग्जाम में भी लिखिएगा। एक नंबर कैसे नहीं कटेगा। ठीक है। इरिगेशन मेथड सबसे पहले हो जाएगा आपका सरफेस इरिगेशन। उसके बाद हो जाएगा सब सरफेस। इसको हम लोग ड्रीप इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा तीसरा आपका स्प्रिंकलर। सबको इस सब चीज से परिचित होंगे, सब चीज जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका ये सब हो गया सरफेस माइनिंग। सरफेस होगा आपका तीन टाइप का। सबसे पहले हो जाएगा फ्लडिंग। दूसरा हो जाएगा आपका फर्रो। फ्लडिंग मेथड लिख सकते हैं, ये भी मेथड हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कंटूर मेथड। फ्लडिंग में आ जाएगा दो टाइप का। सबसे पहला वाइल्ड। फ्लडिंग। दूसरा हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है। फिर कंट्रोल फ्लडिंग में आ जाएगा आपको कितना, वो देखिए। सबसे पहला आ जाएगा फ्री फ्लडिंग। दूसरा हो जाएगा कंट्रोल फ्लडिंग। तीसरा हो जाएगा बॉर्डर स्ट्रीट फ्लडिंग। चौथा हो जाएगा चेक फ्लडिंग। इसका हो जाएगा बेसिन फ्लडिंग। इसका हो जाएगा आपका जिगजैग। नहीं, देख के आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, बहुत इजी है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, नहीं तो नोट्स में तो मिलना ही है। ठीक है। सबसे पहले इरिगेशन में, इरिगेशन को हम लोग तीन पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, सरफेस, सब सरफेस, स्प्रिंकलर। अब ये सब सारा आपको हम बताएंगे अभी। ठीक है। यहीं पे बताएंगे। ये चार्ट बना हुआ रहता है, इतना देर में बताएंगे। ठीक है। हम इसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज नहीं बताने वाला, बस आपको समझाने वाले हैं। लैंग्वेज आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो काम लैंग्वेज यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा है नहीं। बस आपको बताएंगे कौन तो कैसा होता है। ठीक है। सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन से क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। मतलब क्या, सॉइल सरफेस से हम लोग जनरली वाटर को फ्लो कर देते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी वाटर फ्लो होते रहता है, इरिगेशन होते रहता है। मतलब क्या, पानी को छोड़ दिए सरफेस में, वो जिधर जा रहा है, इरिगेशन हो रहा है। जैसे कि बरसात होता है, जब खेती करते हैं, देखते हैं जैसे पानी पानी आपका फील्ड से चल जाता है, छोड़ देते हैं फील्ड के ऊपर से, बहते 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 नाली वाली जाके जाके खेत में जाके मिल जाता है पानी सारा। वही हो गया सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस हो गया डीप। ठीक है। सरफेस इरिगेशन में क्या है कि सरफेस इरिगेशन वहाँ के लिए अच्छा है जहाँ पे पानी बहुत अच्छा मात्रा में अवेलेबल है। जहाँ पानी मात्रा में अवेलेबल नहीं, वहाँ क्या है, दूसरा जगह से पानी आपका फ्लो होते होते आएगा, क्या होगा, तो सारा पानी धीरे धीरे अपना ऑब्जर्व करते जाएगा। मतलब वहां से निकला 10 लीटर पानी खेत तक पहुंचा, आपका 2 लीटर पानी, वही हो जाएगा ना। तो वही बात है। एक मतलब समझाने का बात होता है। दूसरा हो जाएगा ड्रीप इरीगेशन। ड्रीप इरीगेशन बहुत ही अच्छा मेथड है। इससे हम लोग जनरली वेस्टेज ऑफ वाटर जो होता है वो प्रिवेंट करते हैं। ड्रीप इरीगेशन में क्या करते हैं वो आपको समझाते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ प्लांट लगा है, यहाँ प्लांट लगा है, यहाँ प्लांट लगा है। क्या करेंगे इसका, यहाँ समझते रूट। रूट है, यहाँ से पाइप पार करेंगे, ठीक है, पाइप पार करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। यहाँ एक छेदा रहेगा, मतलब छोटा सा ड्रॉप फिर रहेगा। यहाँ भी इससे क्या होगा, ड्रॉप 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 पानी गिरेगा यहाँ पे। ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरेगा, और रूट में पानी जाएगा।
सीधा रूट में पानी जाएगा। मतलब जब जब जरूरत पड़ेगा यहाँ से हम लोग पानी को छोड़ेंगे, पानी जाएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट, ये रूट पे गिरेगा। फिर इधर यहाँ पे कहीं पाइप में लीकेज नहीं, यहाँ पे एक लीक कर दिया जाता है। मतलब प्रोसेस रहता है उसका। फिर यहाँ पे भी ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब देखा जाए, यहाँ पाइप है, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है और यहाँ रूट में जा रहा है। ये हो गया आपका ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड होगा, आपको खुद दिख रहा होगा, आपको खुद दिख रहा होगा कि पानी कहीं वेस्टेज होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन आप लोग जानते ही होंगे, मतलब क्या पानी को हम लोग इतनी जनरली क्या करते हैं, पानी को नोजल लगा के ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है। मतलब फुहारा टाइप का, जैसे आप लोग देखेंगे फुहारा कैसे निकलता है वैसे छोड़ देते हैं और वाटर को फ्रीली फॉल करने देते हैं, जैसे रेनफॉल जैसा। जैसे कि आपका यहाँ फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है, एक फील्ड है, इधर क्रॉप लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंकल का दे दिए, यहाँ से नोजल से पानी निकला, ऐसे 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 पानी निकला। ये गिरा आपका, जैसे एक रेनफॉल गिर रहा है वैसे, ये पानी पड़ रहा है जैसे रेनफॉल हो रहा है वैसे। फिर यहाँ पे भी छोड़ दिए, ऐसे 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 पानी गिर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये सब सबका आपका जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज नोट्स मतलब लिखा हुआ है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पे छूट कर लिखते ना आपका टाइम बर्बाद करें ना अपना। उसके बाद आपका क्या आता है, फ्लडिंग। सरफेस में फ्लडिंग आता है, तो फ्लडिंग क्या होता है अब वो देखते हैं। एक तरह से फ्लडिंग जो इरिगेशन होता है वो सबसे एंशियंट होता है, क्योंकि पहले के जमाने में पानी वगैरह कौन यूज करता था। पहले के जमाने में पानी पड़ता था, हम लोग नाली बनाते थे, नाली के थ्रू पानी चल जाता था, मतलब कुदाल उदाल से काट कूट के बनाते थे, पानी चल जाता था सीधा खेत में। कोई दिक्कत नहीं है जहाँ पे हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं। फ्लडिंग मतलब वही हो गया कि जैसे कि उधर से आया पानी बह के यहाँ पे हम लोग खोल दिए, सीधा यहाँ से पानी कुछ जहाँ होता, मतलब अपना मर्जी से ट्रेवल करके हर जगह पहुंच गया है बाय द, मतलब फ्लो करता है क्या, ग्रेविटी फ्लो से बोल सकते हैं। हो गया फ्लडिंग इरिगेशन, ठीक है। बहुत कॉमन चीज है, आप लोग एक बार देखिए सब समझ में आ जाएगा, बस आपको समझा रहे हैं, इंट्रोडक्शन है उसके लिए। दूसरा रहेगा फर्रो। फर्रो आप देखते ही होंगे, जैसे आलू का खेती, पोटेटो फार्मिंग आप देखे होंगे, तो रहेगा फर्रो बना देते हैं, जनरली आप लोग देखे होंगे, ऐसे ऐसे रहता है ना। ऐसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपका आलू लगा हुआ है और इधर से आया, इधर से आया, फिर यहाँ ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है। इधर से पानी, इधर से पानी छोड़ते हैं, इधर से आता है, ये फूल हो जाता है, ठीक है। फिर इसको बंद कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर पानी बढ़ता है, फिर इधर आता है, फिर इसको बंद कर, मतलब ये पर्रों में पानी ट्रेवल हो रहा है। हम लोग को पूरा लैंड में हर जगह इतनी भी पानी नहीं भेज रहे हैं, ये तो ऊंचा रहता है देखते ही हैं। तो मतलब क्या, एक पर्रो एक नाली टाइप का बना दिए जिसमें हम लोग का पानी ट्रेवल होता है। आलू का खेती एक तरह से आप देखें ही होंगे, सबको ही ना, सबको इमेजिन भी कर लिया जाएगा इसको बहुत इजीली। तो चल रहा तीसरा होगा कंटूर मेथड। कंटूर मेथड जनरली हम लोग हिली एरिया में यूज करते हैं। कहाँ पे, हिली एरिया में, मतलब वहाँ क्या होता है, स्लोप रहता है, ऐसे कि एक स्लोप रहता है ना, ऐसे स्लोप हो गया। तो यहाँ पे आपका कियादी दे दी है, ठीक है, सीधा सीधा गया। फिर यहाँ पे कियादी हो गया, यहाँ पे आप लगाए प्लांट, पानी स्टोर हो गया, फिर ऐसे हो गया, ये हो गया स्टीप। स्टीप टाइप का हो जाता है, ठीक है, स्टीप टाइप का, जैसे सीढ़ी रहता है उस टाइप का। हिली एरिया में जनरली इसको यूज करता है कंट्रोल मेथड को। अच्छा मेथड है हिली एरिया के लिए, ये मेथड है। बाकी हम लोग कहीं पे यूज कर सकते नहीं है, यहाँ पे प्लेन एरिया रहेगा वहाँ पे तो यूज कर पाएंगे नहीं। उसके बाद आपका आ जाएगा फ्लडिंग में दो टाइप का, वाइल्ड फ्लडिंग, एक हो जाए कंट्रोल फ्लडिंग। नाम से समझ में आता होगा वाइल्ड फ्लडिंग। वाइल्ड फ्लडिंग मतलब कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, पानी आया, पानी आया, जिधर में जिधर अपने ट्रेवल किया, हम लोग कहीं से कंट्रोल नहीं। कंट्रोल फ्लडिंग मतलब क्या होगा, जहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यहाँ से मन हुआ तो यहाँ पानी बंद कर दिया तो अंदर नहीं जाएगा, फिर कहीं और भेजना है तो उधर भेज दिया। कंट्रोल मतलब इसमें खुद से हम लोग के हाथ में कंट्रोल है, वो कंट्रोल फ्लडिंग हो गया। वाइल्ड मतलब इसमें हम लोग कंट्रोल नहीं है, हो गया वाइल्ड। अब कंट्रोल फ्लडिंग में क्या क्या है, कंट्रोल फ्लडिंग में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 तो हम लोग लिखे हुए हैं। बहुत ही इजी है, सारा आसान। सबसे पहला फ्री फ्लडिंग हम लोग देखेंगे, नीचे वाला बना लेते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं।
सबसे पहले हम लोग फ्री फ्लडिंग देखेंगे, ठीक है। फ्री फ्लडिंग में क्या होगा, जितना आपको फ्लडिंग पढ़ा है यही हो गया फ्री फ्लडिंग। मतलब क्या, ये आपका प्लॉट है, यहाँ से पानी छोड़ दिए, पूरा प्लॉट में ऑटोमेटिक पानी हर जगह चला गया, हो गया फ्री फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग आप लोग बता दिए, यही मेथड हो गया कंट्रोल फ्लडिंग, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। स्ट्रिप में अब बॉर्डर स्ट्रिप क्या हो गया, बॉर्डर स्ट्रिप आपको जैसे कि हम पढ़ा चुके होंगे पहले ही। एक सेकंड, कब बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग क्या है वो देखा जाए। बॉर्डर स्ट्रिप जैसे कि ये आपका प्लॉट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग वाटर सप्लाई करेंगे, इसको हम लोग बॉर्डर में काट दिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग पानी सप्लाई करेंगे, यहाँ से जब मनवा पानी सप्लाई किए, पानी आया, इसको ये फुल हो गया, इसको बंद कर दिया। फिर यहाँ से हम लोग इसमें पानी सप्लाई करना है, बॉर्डर बना दिए इस तरह से, ठीक है। ये फुल हो गया, इसको भी बंद कर दिया। इसको भी मतलब पोटैटो फार्मिंग में आप ले सकते हैं, इस तरह से देखा जाए तो, ठीक है। ये हो गया आपका बॉर्डर स्टीम। उसके बाद आता है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में क्या करेंगे, हम्म, एक तरह से सेम टू सेम है, बस आपको हल्का सा अंतर है, इसका लगे आप। इसको ये मान लीजिए आपका प्लॉट, चार पार्ट में इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, प्लॉट को। और इधर से वही पानी सप्लाई कर दी, इधर से कर दी, इधर से कर दी, इधर से कर दी। मान लीजिए पानी इधर से आया, इधर आया, इसमें हम लोग पानी छोड़ दिए, आपको प्लॉट में पानी चला गया, फिर ये प्लॉट में, मतलब एक तरह से हम लोग प्लॉट में बाउंड्री बना के हम लोग ये लोग इसको बांट देते हैं, और सारा प्लॉट में अलग अलग पानी छोड़ने का ऑप्शन बना देते हैं। ये हो गया चेक फ्लडिंग। अगर अब इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो आप लोग को एक बार डिफाइन करके हम सुना सकते हैं क्या होता है। चेक फ्लडिंग एक तरह का मेथड है जिसमें कि हम लोग प्लॉट को स्मॉल प्लॉट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि, और ये क्यादी दे देते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बुल्स बोलते हैं, BUNDS, ठीक है। क्यादी दे देते हैं। आप लोग का लैंग्वेज में क्या बोलता है वो पता नहीं, आरी भी बोलता है कोई कोई, क्यादी भी बोलता है, वो दे देते हैं। और उसी के थ्रू फिर पानी को वहाँ स्टॉक कर किया जाता है, ठीक है। मतलब चेक बेसिन टाइप का बना दिया जाता है इसको, इस तरह से हम लोग बोलते हैं चेक बेसिन, जिसी को हम लोग चेक फ्लडिंग भी बोलते हैं। इसके बाद बेसिन क्या आता है आपका, बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग जनरली आप लोग पार्क वगैरह में देखते ही होंगे, स्कूल वगैरह में देखते हैं क्या किया जाता है। ये है, यहाँ से एक निकाली, इसको एक घेरा टाइप का बना दिए, इसमें फिर प्लांट लगा दिए, फिर ऐसे गया, फिर इसमें एक प्लांट लगा दिए, फिर इसमें एक प्लांट लगा दिए, ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ पे एक प्लांट लगा दिए, प्लांट लगा दिए, मतलब समझ में आ रहा है आपको बेसिन फ्लडिंग। देखते हैं, ये पेड़, आम का पेड़ में ऐसे बनाए हैं, एक घेरा टाइप का थोड़ा गड्ढा करके बना दिए, उसमें पानी ऐसे स्टॉक रहता है। अगर देखा जाए तो आपको समझाते हैं, जैसे घेरा टाइप का दे देता है ना, इसमें पानी हम लोग स्टॉक करता है, इसीलिए ये पानी हम लोग स्टॉक करते हैं, ये हो गया आपका बेसिन फ्लडिंग, ठीक है। और ये जो है इसी को हम लोग बेसिन बोलते हैं। तो उसके बाद आता है आपका जिगजैग फ्लडिंग। जिगजैग फ्लडिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जिगजैग फ्लडिंग का हम लोग इस पर फिगर बनाते हैं, ये भी बहुत ईजी है। इसी तरह मतलब इधर से पानी आया, ठीक है, यहाँ से घुसा, फिर इधर से घुसा, फिर यहाँ पे लगा हुआ है, फिर इधर से आया, इधर घुसा, फिर अब से ऐसे, फिर इधर से आया, इधर,
ये हो गया आपका जिगजैग सर्विंग, मतलब एक मेथड है एग्रीकल्चर मेथड, इसमें कि हम लोग को एग्रीकल्चर प्लॉट को स्मॉल प्लॉट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और ये भी क्यादी एक तरह से समझिए कि क्यादी जैसे आया पानी रहते ऊंचाई ठीक है, एक जिगजैग मेथड में पानी फ्लो होते रहता है, इसी को हम लोग जिगजैग मेथड बोलते हैं। ये सब इजी टॉपिक है, इसलिए थोड़ा स्पीडली पार कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट मैसेज ये सब आप लोग के पास अवेलेबल रहेगा, वो सब कीजिएगा तो हम समझा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग एक बार प्लस एक बार आप लोग नोट्स पढ़िएगा, आपको दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन इरिगेशन वर्क। और ये जो अभी बताएं चार्ट, ये चार्ट एक बार याद कर लीजिएगा, अभी देख लीजिएगा एक दो बार अच्छा से, ना तो खत्म नहीं होने क्या जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वर्क। सबसे पहले होता है पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन। एक जरा है, ठीक है, सबसे पहला सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट। सिंगल पर्पस से आपको समझ में आता होगा, ऐसा प्रोजेक्ट जो जनरली सिंगल पर्पस के लिए बनाया जाता है। ऐसा प्रोजेक्ट मतलब बोल सकते हैं प्रोजेक्ट प्लान फॉर वन और सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट। एक सेकंड, लाइट का दिक्कत हो गया होगा आपको कुछ, सॉरी। चलिए, हल्का सा आप लोग को बाकी रह गया है, ठीक है, तो बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज को यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, बस एक टॉपिक है जो खत्म करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को एंड करते हैं।